श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। आपद बांधव भगवान बाबा हमारे जीवन के वाहन के सारथी है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जब भक्तों ने भगवान को अपने जीवन की डोर संभालने को दी और दयावान भगवान ने किसी के जीवन के तूफानी भवंडर को शांत समुद्र में बदल दिया। सुनते हैं एक रहस्यमय घटना अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय पति पत्नी के बारे में। डॉक्टर Y.S. थटचारी एक समर्पित बायोफिजिसिस्ट थे। इन्होंने मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कुछ वर्षों तक काम किया था और उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में उन्होंने काम किया। वर्ष 1960 की शुरुआत में वे बुरी तरह से बीमार होने लगे तथा उनको बहुत कष्ट और पीड़ा झेलनी पड़ी। जैसा कि डॉक्टरों को संदेह हुआ, डॉक्टर थटचारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के शिकार हो गए थे। लेकिन जब स्टैनफोर्ड में और जांच की गई तो डॉक्टरों ने घोषणा की कि उनके सिर, गर्दन, पसलियों और कमर में एक हानिकारक ट्यूमर है जो बहुत उग्रता के साथ उनके शरीर में फैल रहा था। यह कैंसर, जिसमें एविंस एंड रेटिकुलम सेल सार्कोमा के लक्षण थे, यह एक असाधारण तरह का कैंसर था जो हड्डियों में और हड्डियों के सॉफ्ट टिश्यूज में पाए जाते थे। जब थटचारी को डॉक्टर ने यह खबर बताई तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है और मौत उनके सर पर लटक रही है। सर्जन ने उनसे कहा, सर, चमत्कार जरूर होते हैं। हमें उम्मीद है कि आपके साथ भी ऐसा कोई चमत्कार होगा और आपकी जान बच जाएगी। 1962 में पति पत्नी मद्रास लौट आए। जनवरी 1964 में मद्रास के डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी कमर की हड्डियों पर काफी बुरा असर हुआ था और उनका लीवर भी कैंसर से बुरी तरह प्रभावित हो गया था। एक साल के बाद 1965 में थटचारी को उनके एक मित्र ने भगवान श्री सत्य साई बाबा का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। जब वे भगवान बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने उनको और उनकी पत्नी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और उन्हें वापस स्टैनफोर्ड जाने का निर्देश दिया तथा एंडोक्सिन टैबलेट, जो एक कैंसर रोधी दवा है, उसे जारी रखने के लिए कहा। स्वामी के निर्देश के अनुसार पति पत्नी अमेरिका लौटे और उन्होंने वही किया जो बाबा ने उन्हें बताया था। वर्ष 1970 में थटचारी फिर से बाबा के मार्गदर्शन लेने के लिए उनके पास गए। बाबा ने उन्हें सभी दवाई और डाइट सप्लीमेंट्स को बंद करने की सलाह दी और उन्हें उनके इलाज का आश्वासन देते हुए फिर से वर्तमान में बीमारी के लौटने का डर दूर कर दिया। इस भक्त के विश्वास से और संपूर्ण शरणागति से भगवान के अटूट प्रेम ने उनका कैंसर कैंसल कर दिया। हमारे धन्वंतरी भगवान श्री सत्य साई बाबा की असीम कृपा के बदौलत थटचारी ने अमेरिका में अपने शिक्षण का कार्य और रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरे जोश के साथ आगे बढ़ाया और पूरे उत्साह से पूरा किया। जब भक्तों ने बाबा से इस अद्भुत चमत्कार के बारे में पूछा जो सभी चिकित्सा भविष्यवाणियों को भी ललकारा, तो भगवान ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने उनमें आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को प्रदान किया। वे उसके खुद के इलाज करने के लिए उपयोग में आई। भक्तों के अटेल विश्वास पर मेरे असीम कृपा का वर्षा होता है। विश्वास ही भक्ति का मूल स्तोत्र है
जिसके द्वारा असंभव भी संभव है। बाबा उन्हें अक्सर पत्र लिखते थे। एक बार उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय, मुझे पता है कि भले आपके शरीर बहुत दूर है, लेकिन आपके विचार साई के साथ है। मुझे पास रखने के लिए जागरूकता काफ़ी है। विचारों की कोई दीवार या सीमा नहीं है और वे समुद्र पार करके भी मुझ तक पहुंचते हैं। मेरे बिना कोई नहीं है। मैं सबके साथ हूँ और सबके भीतर भी हूँ। मुझे पता है आप शारीरिक दृष्टि से मुझसे दूर होकर भी आपके विचार मेरे ऊपर ही है। मेरे बारे में जागरूकता और लालसा मुझे आपके साथ रखने के लिए काफ़ी है। भावनापुर में विचारों को कोई भी सीमा नहीं होती है और वे समंदर पार करके भी गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। मेरे सिवा कोई भी नहीं है और मैं सबके अंदर बसा हूँ। भंगारू, तुम पर बाबा की कृपा हमेशा के लिए है। जहाँ पर ईश्वर का नाम होता है, वहाँ ईश्वर उपस्थित होते हैं। अपने कार्य में व्यस्त रहो जो तुम्हें और स्वास्थ्य को प्रदान करे। साई हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें दर्द और आपदा से आगाह करते रहेंगे। आप दोनों साई के दो आँख हैं। बाबा की दयावान दृष्टि हमेशा तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारा दैनंदिन कार्य पूर्ण करने के बाद और सब कार्य मेरा ही है जो तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य और आनंद प्रदान करेगा। भगवान बाबा ने इतने सुकून भरे आशीर्वचन में बताया कि अगर उन्हें सारथी बनाया जाए तो भक्तों का जीवन बहुत शानदार हो सकता है। वे ईश्वर के मधुर और सुखदायक शब्द हैं जो दिव्य निस्वार्थ प्रेम में डूबे हुए हैं, जो मनुष्य को रुकने, विचार करने, सुधार करने और फिर खुद को शांति में स्थापित करने के लिए प्रेरित करने के लिए उनका सबसे शक्तिशाली वरद हस्त है। परमात्मा किसी के उत्साहजनक निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते। जीवन का जहाज चाहे सुख दुख के बोझ से कितना भी भारी क्यों ना हो, अगर यह पवित्र ऊर्जा से प्रेरित हो तो निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के बंदरगाह पर पहुंच सकता है। समस्त लोक